वहाँ चापलूसों की सुनी जाती है, कर्महीन है और दरबारी है, उनकी सुनी जाती है। अखिलेश यादव जब प्रयागराज गए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जो दगा करता है वो किसी दर का नहीं रहता। अब बहुत बड़ी बात कह दूंगा, तकलीफ हो जाएगी। वो ये बात कहे जो अपने परिवार को भी संगठित नहीं रख पाया, वो ये बात कहे जिसको अपने जिससे जिनका वजूद था। बात आप नेताजी की कर रहे हैं। विधायक तो गौरीगंज के सम्मानित मतदाता ने बनाया है मुझे, वो कहेगी तो इस्तीफा दे दूंगा कि इनके कहने से दे दूंगा जो पंछी नहीं जीत सकते। व्यापारी नहीं हूँ भाई, नेता हूँ। जहाँ सम्मान मिलेगा वहां जाऊंगा। अखिलेश जी को आखिरी बात क्या कहेंगे? अखिलेश जी को मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। हाँ। अखिलेश जी कभी किसी की सुने ही नहीं है। अखिलेश जी का जिनसे वजूद था उनका नहीं सुने हैं तो हमारी क्या सुनेंगे, हम क्या कहेंगे उनको। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का पॉलिटिकल पर्सनालिटी में आज हमारे साथ हैं राकेश प्रताप सिंह। राकेश प्रताप सिंह वैसे तो अपनी विधायकी के लिए, अपने कामों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन आज इनकी चर्चा एक दूसरे विषय को लेकर है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया ऑफिशियली और उसमें राकेश प्रताप सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इसकी कहानी पिछले साल 2024 को शुरू हुई थी, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था। कहा यह गया कि राकेश प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी के बैनर को वोट ना करके बागी होकर बीजेपी को वोट किया, इसलिए पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है। राकेश जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो पहली प्रतिक्रिया आपकी, जब ये बात आपको पता चली, कैसे पता चली? ये मीडिया के ही माध्यम से पता चला या पार्टी ने कोई चिट्ठी पत्र भेजा? नहीं, मैंने ट्विटर पे मुझे किसी ने भेजा कि आपको पार्टी से निकाला गया, तो मुझे मैं वॉक करके लौटा था, फूज निकाल ही रहा था। तो जो वॉक से रनिंग से शरीर में ताजगी थी, वो 3 गुना बढ़ गई उसको सुनकर। तो मैं केवल ये कह सकता हूँ कि हाँ, एक आपने अभी कहा कि ये 2024 के राज्यसभा चुनाव से ये शुरू हुआ। ये 24 के राज्यसभा चुनाव से नहीं शुरू हुआ। अच्छा। ये 23 में जब रामचरितमानस पर टिप्पणी की गई, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा। रामचरितमानस को जलाया और फड़वाया गया। एक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मलेरिया, एड्स और कैंसर बताया गया, तब से शुरू हो गई थी। और मेरा बराबर अखिलेश यादव जी पे ये दबाव रहता था कि इसमें नोटिस दिया जाए और इनसे जवाब मांगा जाए, तो वो नहीं किया गया। तभी से चल रहा था। और राज्यसभा का चुनाव उसके बाद आया। राज्यसभा के चुनाव में भी आप जो चाहोगे वो करोगे, मनमानी। तो ये तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो चलता नहीं है कि आप जब चाहो 5 बार जया बच्चन जी को आपने राज्यसभा बना दिया, जिससे द्वारा एक वोट नहीं बढ़ता पार्टी का। आपने कपिल सिब्बल को राज्यसभा बना दिया जो कांग्रेस से आए में है, आज भी कांग्रेस में है वो। जयंत चौधरी को बना दिया जो आज मंत्री हैं भारत सरकार में। और जब फिर बनाने का मौका आया तो आलोक रंजन, जो अभी तक आलोक रंजन से कोई पूछ ले तो मैं आज भी राजनीति छोड़ दूंगा कि केवल वो इतना बता दे, लेकिन यहीं पे पूछे कोई जाके समझा ना दे कि समाजवादी पार्टी के झंडे में कितना % हरा होता है, कितना लाल होता है। केवल ये बता दे और आपने उनको कैंडिडेट बना दिया। तो ऐसे राजनीति थोड़ी चलती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, उसके तय होता है। तो हिटलरशाही, तो उसका कारण सब यही है। आपने इस बात का विरोध किया था आलोक रंजन को लेकर के या जय बच्चन को लेकर के? खूब किया, विरोध किया, बुलवाने की बात की, आके वोट मांग ले, लेकिन कोई सुनता है? तो कोई सुनता नहीं है। और स्वामी प्रसाद के समय में भी और समय में भी कई मुद्दों पे बात किया, चर्चा किया, लेकिन कुछ नहीं। वहाँ केवल चापलूसों की सुनी जाती है। जो कर्महीन है और दरबारी है, उनकी सुनी जाती है। हालांकि अखिलेश यादव जब प्रयागराज गए थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि जो दगा करता है वो किसी दर का नहीं रहता। ये उस समय भी कहा था और आज भी जब ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि आप जहां जाएंगे वहां विश्वसनीय रहेंगे। अब बहुत बड़ी बात कह दूंगा, तकलीफ हो जाएगी। जिसके साथ काम किया गया है वो 22 साल
तो ऐसा संस्कार नहीं दिया है हमारे माँ बाप ने कि हम कोई ऐसी बात कहें जो किसी के मन को आहत करे, लेकिन वो ये बात कहे जो अपने परिवार को भी संगठित नहीं रख पाया, वो ये बात कहे जिसको अपने जिससे जिनका वजूद था, जिससे जिनका वजूद था, जब वो बात आप नेताजी की कर रहे हैं, समझ लीजिए नेताजी को किस तरह हटाया गया, कि कौन किसके प्रति कितना वफादार रहा है, ये पूरा भारत जानता है। ये यहाँ हमारा तो पटीदार से भी मुकदमा नहीं चल रहा है, यहाँ तो पिता पुत्र में मुकदमा चला है, तो दगा कौन किसके साथ कर रहा है, कौन किसके साथ कितना खड़ा हुआ है, ये तय करना पड़ेगा। खैर इस पे कोई चर्चा नहीं, चर्चा राजनीति की। मैं बहुत आज प्रसन्न हूँ कि समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया। आपको लगता है कि 1 साल से ज्यादा का समय हुआ, अगर मैं वो रामचरितमानस वाला जिक्र कर लूं, राज्यसभा का चुनाव का जिक्र कर लूं, एक बहुत लंबा पीरियड बह गया, 2.5 साल लगभग। तो आपको लगता है कि कौन किसके इंतजार में था? क्या अखिलेश यादव राकेश प्रताप सिंह के मन बदलने के इंतजार में थे, या राकेश प्रताप सिंह अखिलेश यादव का मन बदलने के इंतजार में? देखिए, मैं लगातार बोल रहा था और लगातार जो नीतियां थी और जो फैसले थे उसके विरोध में बोल रहा था। कई पॉडकास्ट आपने देखा होगा, कई बार बोला होगा। निर्णय उनको लेना था, निर्णय मुझे तो लेना नहीं था, और मैं निर्णय ले चुका था, तो ये चलता रहेगा ऐसा। ये अभी हालांकि राजनीति के भाषा में अब आप असंबद्ध जो है विधायक हो गए, मतलब आप पार्टी में नहीं है, विधायकी आपकी बची रहेगी, जो हाल बिहार में तेज प्रताप यादव का हुआ। आपको लगता है कि इसका कोई फर्क पड़ेगा राकेश प्रताप सिंह की पॉलिटिकल करियर पर? देखो, पॉलिटिकल करियर से ज्यादा है कि जीवन ना रहने पर आपके प्रति कैसे लोगों की सोच है। विधायकी आएगी जाएगी, सांसदी आएगी जाएगी, पद आएगा जाएगा, लेकिन व्यक्ति के ना रहने पर व्यक्ति के काम की चर्चा होती है। मैं रामचरितमानस फाड़ा जाए, जलाया जाए और मैं ताली बजाऊं बैठकर, भगवान राम के दर्शन से पे प्रतिबंध लगाया जाए कि नहीं जाना है और मैं खुशी मनाऊं, तो इसकी चर्चा बाद में लोग निंदा करते। तो आज कम से कम मैंने जो किया है, उस मेरे ना रहने के बाद भी लोग ये कहेंगे कि सही बातों कह के गया। समाजवादी पार्टी के जब मैं नेताओं से बात करता हूं, बड़े नेताओं से बात करता हूं, तो वो ये कहते हैं कि अगर असल में इनको भारतीय जनता पार्टी से लाभ लेना था, ये अमित शाह से दिल्ली मिलने जा रहे थे, आपकी फोटो भी आई थी जब आप संजय सेठ के साथ गए थे, उन्होंने कहा कि बेसिकली इन सबको ये कहा गया था कि इनको मंत्री बनाया जाएगा, इसी की ये जो है बात कहने अमित शाह से दिल्ली तक जा रहे थे, इनको कुछ हासिल हुआ नहीं, अगर इन्हें इस्तीफा देना था, इतनी दिक्कत थी तो इस्तीफा दे देते, छोड़ देते पार्टी, छोड़ देते विधायकी। विधायक जो लोग ये कह रहे हैं, उन्होंने तो मुझे बनाया नहीं है। विधायक तो गौरीगंज के सम्मानित मतदाता ने बनाया है मुझे। वो कहेगी तो इस्तीफा दे दूंगा कि इनके कहने से दे दूंगा जो पंची नहीं जीत सकते, उनके कहने से। आपको वही लोग मिले होंगे जो दरबारी होंगे, जो कर्महीन होंगे, जो चापलूस होंगे, उनके कहने से इस्तीफा दे दूंगा। गौरीगंज के जिन्होंने विधायक बनाया है, जिन्होंने महीने महीने हमारे लिए रात दिन एक किया है, भूखों प्यासे दौड़ा किया, उनके कहने से इस्तीफा दूंगा कि नहीं दूंगा ये तय करूंगा। वो तय करेंगे, ये तय करेंगे। उस समय बीजेपी से कोई बात आपकी हुई? और दूसरी बात ये है कि अमेठी की राजनीति करता हूँ, वहां प्रधानमंत्री बनता था या जिसको चाहता था वो बना देता था। फोटो और तस्वीर से राजनीति नहीं होती है, और फोटो और राजनीति से का सफर तय होगा फोटोज से। तो मुलायम सिंह यादव जी की और अखिलेश यादव जी की फोटो मोदी जी के कान में बात करते हुए आप सबने वायरल की है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के हो गए होते। तो फोटो तो कभी भी किसी की कहीं भी खींची जा सकती है, और अमित शाह जी भारत सरकार के मंत्री हैं। मैं कभी भी मिला हूँगा तो भारत सरकार के मंत्री से, उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री से, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से, और उसके लिए मिलना आवश्यक होता है। और जो क्षेत्र में काम करता है, जो क्षेत्र का विकास चाहता है, वो मिलेगा भी। जो कि
जो दूसरों के कर्मों पे राजनीति करता होगा या दूसरे का बोया जोता तैयार किया फल काट के खाता होगा, वो अपने घर में बैठ सकता है। जो अपने कर्म से अपनी फसल को तैयार करके काटता और खाता है, उसको मंत्री गणों के पास जाना ही पड़ेगा विकास के लिए। तो आपकी भाजपा से उस समय कोई बात हुई थी? कब? जब ये राज्यसभा वाला पूरा इंसिडेंट था, जो एलिगेशन लगाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि आपको ऑफर था इसलिए आपने ऐसा किया। मेरी रोज भाजपा वालों से बात होती है। हाँ। और जब से राजनीति में हूँ तब से होती है। हाँ। मेरी बसपा वालों से भी बात होती है। हाँ। और हमको लगता है कि सभी दलों की सब दलों के लोगों से बात होती है। हाँ। मैंने कहा ना कि अगर इससे तय होता है तो अखिलेश यादव जी की और मुलायम सिंह यादव जी की मोदी में जी से कान में बात करते हुए, तो इससे राजनीति नहीं तय होती। राजनीति तो तय होती है सिद्धांतों से। यहाँ से राकेश प्रताप सिंह आगे अपने लिए क्या देख रहे हैं? गौरीगंज की जनता तय करेगी। गौरीगंज के हमारे परिवार के मुखिया तय करेंगे। गौरीगंज के हमारे सुख दुख के साथी तय करेंगे कि आगे क्या करना है। हालांकि नियमता अभी आप कोई पार्टी तो ज्वाइन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर दल बदल का कानून आपके ऊपर लागू हो जाएगा। ऐसे में क्या अभी 27 तक का वेट करेंगे, फिर जहां से अच्छा ऑफर मिलेगा राकेश प्रताप सिंह उस पार्टी के साथ जाएंगे या निर्दलीय जाएंगे, जो भी मौका बनेगा? व्यापारी नहीं हूं भाई, नेता हूं। जहां सम्मान मिलेगा वहां जाऊंगा, जहां अपनापन लगेगा वहां रहूंगा, जहां अपने होंगे वहां रहूंगा, जहां सब की बात होगी वहां रहूंगा। अच्छा, पहले के सिनेरियो में और अभी के सिनेरियो में थोड़ा सा बदलाव आया है। 2024 से पहले तक अमेठी से बीजेपी की सांसद थी, बीजेपी का एक बड़ा वहां जनाधार था। अभी तो 24 के चुनाव में बदल गया है, अमेठी से विधायक बदल गए हैं, सांसद बदल गए हैं। लगता है कि उसका भी असर 2027 के चुनाव में कुछ होगा? मुझे लगता है कि आज हमको आज की परिस्थिति पे बात कर लेनी चाहिए और कभी फिर आपके साथ बैठूंगा तो लंबी वार्ता करूंगा। बहुत लोग वेट कर रहे हैं और सुबह से लगातार यही चल भी रहा है, तो कभी आपके साथ बैठूंगा। अखिलेश जी को आखिरी बात क्या कहेंगे? अखिलेश जी को मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। हाँ। अखिलेश जी कभी किसी की सुने ही नहीं है। अखिलेश जी का जिनसे वजूद था उनका नहीं सुने हैं तो हमारी क्या सुनेंगे, हम क्या कहेंगे उनको। बस अखिलेश जी की कृपा से मैं डूबती जहाज का हिस्सा बनने से बच गया। आखिरी सवाल, आप 7 लोग थे, 3 पर कार्रवाई हुई, 4 रह गए, आपको लगता है 4 क्यों छोड़ दिए गए? पूजा पाल इसका अखिलेश जी जवाब देंगे। उनके भी मन बदलने का इंतजार किया जा रहा है क्या? वो छोटी मानसिकता के लोग छोटी बात करते रहेंगे। अभी तक जातियों में बांट के सत्ता हथिया कर साम्राज्य और संपत्ति और परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से काम करने का तरीका अब विधायकों को बांट के एक संगठन को तोड़ने का प्रयास होगा। बाकी मैं इस पे क्या कह सकता हूँ कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। बाकी हमारी सभी विधायकों से जो हम 7-8 बागी विधायक हैं, सबसे बात एक दूसरे की होती रहती है और वही इन्हीं से नहीं होती रहती। अभी समाजवादी पार्टी में भी दर्जनों विधायक ऐसे हैं जो वहां घुटन सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता कोई अच्छा नहीं मिल रहा है, नहीं तो वहां से छोड़ के इधर चले आऊंगा। आप भी रास्ता दिखाएंगे उन विधायकों को? हाँ, जब पहले इधर का रास्ता तो ठीक कर दूं, कहीं का और का। पहले उनकी मंजिल तो कहीं मंजिल पर पहुंचाने वाली स्थिति को तो देख लूं। फिर बहुत सारे लोग हैं लाइन में। बहुत है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राकेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ बात थे, वो खुलकर तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। नमस्कार।